मध्य प्रदेश की पुलिस वास्तव में बहुत करामाती है। पूर्व टीआई आशीष धुर्वे ने जब नाविकों से मूर्ति लूट ली तो सांसद के साथ संत और स्थानीय लोग विरोध में आ गए। इसके बाद एसपी सतना ने उनको सस्पेंड कर दिया। उन्होंने सस्पेंड होने के पहले ही उस मूर्ति को मालखाने में जमा करा दिया। लेकिन हम बताते हैं आपको कि पूर्व में हुआ क्या था। बड़ी मूर्ति गंगा जी में मिली थी मंदाकिनी में, जिसको मजदूर लोगों ने निकाला और निकाल करके उसको पुलिस को पता चला, मध्य प्रदेश पुलिस को, तो वो पुलिस ने इंस्पेक्टर ने अपने पास ले गया और उसके अपने छुपाए हुए रखे हुए हैं। उसको कोई रोजनामचे में दर्ज नहीं किया, न किसी अभिलेख में दर्ज किया। अब वो मालूम नहीं, ये पौराणिक बात है कि किस मंदिर की मूर्ति है, तो जिस मंदिर की मूर्ति हो उसको उस मंदिर को हस्तांतरित किया जाए और उसकी विधिवत उसकी कार्रवाई की जाए। इस तरह छुपाने से उचित नहीं है कि उसको छुपाया जाए। ये हमारे यहाँ मंदाकिनी जी की मूर्ति चोरी हुई थी 2009 या 10 में। तब हमारे गुरु जी यहाँ महंत रहा करते थे। उसके बाद सीतापुर चौकी में FIR दर्ज हुई, लेकिन उसके बाद वो मूर्ति बरामद भी हो गई कहीं, लेकिन उनको आज तक वापस नहीं मिली। और एक घटना हमारे ग्राम कहेटा माफी में हुई थी, तो ठाकुर जी हमारे चोरी हुए थे, फिर मिल गए थे, जिसको वापस लाने में लगभग 15 वर्ष हमको कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ा। उसके बाद हमारे ठाकुर जी यहाँ आ गए हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो भी ठाकुर जी की मूर्ति बरामद हुई है तो जिस मंदिर की हो वहाँ पहुँचा दिया जाए और वहाँ के मंदिर में अपने भगवान साथ में हो जाएंगे। इससे कानून की लंबी लड़ाई न लड़ना पड़ेगा और भगवान की आरती पूजा प्रतिष्ठा होने लगेगी तो भगवान प्रतिष्ठित हो जाए। पुलिस तो जैसे अपने पास रखे हुए हैं, खुलासा नहीं किया, न कहीं को दर्ज किया, न बाहर शो किया, ये सही है या गलत है? नहीं, ये तो गलत है। पुलिस को बताना चाहिए, पब्लिक शो करना चाहिए, साधु संतों से, आश्रमों से सलाह लेना चाहिए, मठ मंदिरों के महंतों से, कि मतलब अगर किस मंदिर की मूर्ति है, अगर आप लोग एक पंचायत बुला करके सब संतों को समिति बुला करके सुपुर्द कर देना चाहिए साधु संतों को, तो वहाँ भगवान की प्रतिष्ठा हो जाती है और पूजा आरती होने लगती है, राजभोग भगवान की चालू हो जाती है। जय श्री चित्रकूट धाम। आज जैसे मुझे खबर प्राप्त हो रही है और संतों में काफ़ी इस विषय को लेकर चिंता भी है कि राम घाट पर मां मंदाकिनी में एक बहुत दिव्य भव्य मूर्ति मिली है अष्टधातु की, जो कि केवट लोग उसकी सफाई कर रहे थे, ऐसी सूचना में आ रहा है, और वो ले गए उस मूर्ति को। जब आपस में झगड़ा हुआ, कुछ बातचीत हुई, तो फिर उस मूर्ति को थाना प्रभारी आशीष धुर्वे जी को सूचना और जानकारी दी गई। तो ऐसा बताया जा रहा है कि उनके जानकारी में ये मूर्ति है कि उनके पास है, ये अभी तथ्य सामने नहीं आ पा रहा है। तो ये सारा संत समाज चिंतित है। इस विषय को लेकर बैठक हम लोग करने वाले हैं कि अष्टधातु की मूर्ति है, किस मंदिर की है, कितनी प्राचीन है, इसको लेके हम लोग चिंता करेंगे, बैठक करेंगे और आशीष धुर्वे जी से भी पूछताछ हम लोग करेंगे उनसे इस विषय को लेके कि चित्रकूट में अष्टधातु की मूर्ति मिली है मां मंदाकिनी के तट पर, तो उस पर आपने अभी तक कौन सी कार्रवाई की? अगर आपको सूचना मिल गई थी तो अभी तक आपको बरामद करना चाहिए था, उसको प्रकाशन में लाना चाहिए था, संतों के साथ बैठक करनी चाहिए थी, पूछताछ करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ये विषय कोई भी सामने नहीं आ रहा। इसीलिए चिंता हो रही है बार बार। तो मैं सारे पत्रकारों से भी अपील करता हूँ, सारे संतों से अपील कर रहा हूँ, चित्रकूट जनपद वासियों से अपील कर रहा हूँ कि जो मूर्ति मां मंदाकिनी में मिली है, अष्टधातु की मूर्ति है, कीमती मूर्ति है, तो इसको प्रकाशन में और सामने आना चाहिए और इस पर विचार विमर्श भी होना चाहिए किस मठ मंदिर की वो मूर्ति है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं चल रहा। टीआई के सस्पेंड होने के बाद ही एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। यह वायरल तस्वीर पुलिस मीडिया ग्रुप सतना की है। इसमें यह बताया गया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और मूर्ति भी बरामद कर ली गई है और कहा गया कि यह सतना में ले जाकर पुलिस अधीक्षक सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अब हम आपको बताते हैं, इस मामले में सबसे पहले सांसद चित्रकूट जब सामने आए तो उन्होंने क्या कहा था और मूर्ति मिलने के बाद अब उनके विचार क्या थे। उन्होंने मूर्ति को स्थानीय मंदिरों को सौंपे जाने की बात कही थी और 3 जून को अगले दिन वो मूर्ति सतना के नया गांव के टीआई अपने साथ वो मूर्ति घर ले गए और इसकी जानकारी वहाँ के निषाद समाज के लोगों ने मुझे दिया था। मैंने पिछले 2-3 दिन पहले इस मामले को अपने जिले के जिला के जो जिम्मेदार अधिकारी एसपी अपने चित्रकूट है पुलिस के, उनको खबर किया और
अपने चित्रकूट उत्तर प्रदेश के पुलिस अधीक्षक को मैंने बताया था इस मामले को, और उन्होंने इसका संज्ञान लिया। मीडिया के साथियों ने, आप लोगों ने भी इसका संज्ञान लिया, और जिसके कारण आज मुझे जो खबर लगी है कि वहाँ के नया गांव के जो टीआई है उनको सस्पेंड किया गया है। और जो खबर आ रही है कि वो मूर्ति उन्होंने कहीं पर सरकारी अभिलेखों में दर्ज नहीं कराई थी। अब उनकी नीयत क्या रही भगवान जाने, लेकिन वो मूर्ति सलामत मिल जाना चाहिए। पता लगा मूर्ति अष्टधातु की है, बेश कीमती मूर्ति है, बहुत पुरानी 500 साल पहले की मूर्ति बताई जा रही है। तो उस मूर्ति को विधिवत चित्रकूट के परिक्षेत्र में जहाँ भी कहीं किसी मंदिर पर स्थापित कराया जाए, और प्रमुख द्वार पर या और कहीं किसी स्थान पर जहाँ कहीं हो भगवान की मूर्ति है वो, उस मूर्ति को पुलिस के कब्जे में ला करके उसकी नियमानुसार कार्रवाई करके मैं पुलिस अधीक्षक सतना से मांग करूँगा, बात करूँगा कि उसको तत्काल अगर वो मध्य प्रदेश के उसमें है तो उसको मध्य प्रदेश के परिक्षेत्र वाले किसी स्थान पर प्रमुख द्वार उन्हीं का परिक्षेत्र है और भी तमाम मंदिर हैं, या उत्तर प्रदेश के तरफ सीमा में मिली है वो मूर्ति, तो प्रथम तो ये बनता है हमारा कि उत्तर प्रदेश की सीमा में जो चीज़ मिली है उसको उत्तर प्रदेश की सीमा की पुलिस को अपने कब्जे लेना चाहिए। लेकिन मैं इस पर विवाद पे नहीं आना चाहता हूँ। वो मूर्ति भगवान की है, उसको मंदिर में रहना चाहिए, किसी घर में नहीं रहना चाहिए। अब आपको सुनाते हैं मिस्टर आरबी त्रिपाठी की वाणी, जो इस थाने में पहले भी कई बार पदस्थापित हो चुके हैं। उनको अभी इस मूर्ति के बारे में वास्तव में कुछ नहीं मालूम। अब जो हमारा ये रहेगा, जैसे हमारे अधिकारियों ने हमसे विश्वास किया है, क्षेत्र में अमन चैन रहे, अपराध मुक्त रहे, लोग अमन चैन से अपना काम करें। दूसरी चीज़, ये सामने जो चुनौतियाँ हैं इनसे निपटा जाएगा, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ें नहीं हैं, और जल्द से जल्द इसका परिणाम भी आप लोगों के सामने आएगा। रहा सवाल छवि का, तो छवि में ऐसी कोई बात नहीं रही जो इसमें कि विभाग की छवि धुनी हो। ये एक प्रक्रिया के तहत है कि कोई ऐसी लावारिस चीज़ें मिलती हैं, उसकी प्रोसीडिंग की जाती है, उसको जब्त किया जाता है, उसकी कार्रवाइयाँ होती हैं, और लीगल कार्रवाई उसको किया गया है। बाकी सभी चीज़ सामान्य है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे कि कोई हाथ की छवि धूमिल हो या कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। कोशिश करेंगे कि हम उसको और भी लोगों के सामने